हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सविनय अवज्ञा आंदोलन इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया गया। दरअसल देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति इस दौर में काफी नाजुक दौर से गुजर रही थी। इस समय चारों ओर उत्तेजना का वातावरण व्याप्त था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन का सूत्रपात नहीं करते तो बहुत अधिक दुर्दशा व नौकरशाही दमन चक्र के कारण हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। भारत की राजनीति में नवयुवकों की सक्रियता बढ़ी। 1929 की आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी सम्यक रूप से पड़ा। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि वे स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपए की नई दर के कारण तीव्र असंतोष था। इस परिवर्तन से इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। भारतीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा उसे मुक्त हस्त से दान दिए। इससे कांग्रेस की आर्थिक दशा सुदृढ़ हुई। मजदूर वर्ग भी असंतुष्ट और उत्तेजित थे। संपूर्ण देश में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। इसी माहौल में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक फरवरी 1930 को साबरमती में हुई। इस बैठक ने स्थिति की गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया और प्रस्ताव पारित कर गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने के तरीके पर विचार करना प्रारंभ किया और निश्चय किया कि सर्वप्रथम स्वयं वे डांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक कानून उल्लंघन करने की रूपरेखा बनाई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े और 200 मील लंबी पैदल यात्रा चलकर 24 दिनों में तय की। 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। गांधी जी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया। क्या क्या कार्यक्रम थे? गांव-गांव में नमक बनाना, बहनों को शराब, अफीम तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, हिंदुओं को अस्पृश्यता को त्यागना, विद्यार्थियों की शिक्षण संस्था तथा लोगों को सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देना आदि। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी इस आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किए जाने के बाद ही इसने संपूर्ण देश को
अपने प्रभाव में ले लिया। विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ। आंदोलन के प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर ही 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिए और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरी से लोगों ने त्यागपत्र दिए। इस दौरान स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच को त्याग कर बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों का भरपूर साथ दिया। आंदोलन के उग्र होने पर सरकारी दमन चक्र प्रारंभ हो गया। प्रदर्शनों तथा सार्वजनिक सभाओं को निर्दयतापूर्वक दमन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 1 वर्ष के भीतर 40,000 कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। देश में अध्यादेश जारी कर इस आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। महिलाओं के साथ भी वैसी ही बर्बरता अपनाई गई। इस प्रकार पुलिसिया दमन के फलस्वरूप इस आंदोलन को कुचल दिया गया, परंतु देश के लोगों ने अपनी एकता और कर्मनिष्ठता से इस आंदोलन को नई ऊंचाई प्रदान की, जिससे भावी राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। इस प्रकार से हमारा यह विषय सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।